प्रधानमंत्री और सीएम योगी को मां बहन की गालियां दी गई हैं, वो भी जी भरकर। हिंदुस्तान में लोग बोलने की आजादी के नाम पर क्या कुछ नहीं बोल देते। कब किसे गाली दे दें, कब किसी को बम से उड़ाने की धमकी दे दें। यहां तक कि लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक को नहीं बख्शते। प्रधानमंत्री मोदी को न जाने कितनी बार जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है। सीएम योगी को न जाने कितने खत और फोन आ चुके हैं जान से मारने के लिए, और गालियों का तो कोई जवाब ही नहीं। प्रधानमंत्री को तो लोग ऐसे गालियां दे देते हैं जैसे अपने बीवी के भाई को दे रहे हों। लेकिन खबर ये नहीं है। खबर ये है कि ये गालियां देने वाले और मारने की धमकी देने वाले मुस्लिम समाज से ही क्यों आते हैं। मोदी योगी के विरोध के साथ साथ जितनी भी देश विरोधी गतिविधियां होती हैं, सब में ये डरा हुआ समुदाय ही क्यों पकड़ा जाता है, समझ नहीं आता। एक तरफ लोग, यहां तक कि इस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति खुद मुसलमान को डरा हुआ बता चुके हैं, और दूसरी तरफ ये देश में आतंक फैलाने में जरा सी भी चूक नहीं करते। लव जिहाद हो, धर्मांतरण हो, और या फिर पीएफआई हो, हर देश विरोधी और हिंदू विरोधी गतिविधि यहीं से शुरू होती है। आज इसी पर बात करेंगे। जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर, और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। आज आपको बताऊंगा कि देश का मुसलमान प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के बारे में क्या सोचता है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गंदी गंदी गालियां देने के आरोप में सत्तार नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी खानपुर सादात नाम के गांव का प्रधान है। सत्तार पर पूरे हिंदू समाज को भी अपमानित करने का आरोप है। इस घटना का एक ऑडियो भी वायरल है। हालांकि वो ऑडियो हम आपको नहीं सुना सकते, क्योंकि अगर 2-4 गालियां दी गई होती तो बीप कर सकते थे, लेकिन उसमें गालियों के अलावा कुछ है ही नहीं। ये लोग भले ही सामने से कितना भी प्यार जताने की कोशिश करते हों, लेकिन इनके मन में क्या है वो समय समय पर बाहर आ ही जाता है। मामला 4 दिसंबर का है। मामला थाना कोतवाली लहरपुर क्षेत्र का है। अगर इस क्षेत्र के लोग ये वीडियो देख रहे हों तो थोड़ा ध्यान रखिएगा ऐसे लोगों का। इस मामले की पुलिस में शिकायत अंकित नाम के एक युवक ने दर्ज कराई थी। अंकित का कहना है कि घटना के दिन वो अपने दोस्त अमित के साथ किसी काम से गांव खानपुर सादात गया था। यहां उसने पाया कि उस गांव का प्रधान सत्तार पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मां बहन सहित गंदी गंदी गालियां दे रहा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इसी बीच सत्तार ने पूरे हिंदू समाज पर भी अभद्र टिप्पणियां की। अंकित की इस बात पर यकीन किया जा सकता है, क्योंकि गजवाए हिंद का सपना तो ये लोग सोते जागते देखते ही हैं, और हिंदू इनके लिए काफिर है। अपनी शिकायत में अंकित ने आगे बताया कि जब उन्होंने सत्तार को रोकने की कोशिश की तब उन्हें भी गालियां दी गई। सत्तार ने अंकित और अमित को जान से मारने तक की धमकी दी। शिकायत में बताया गया कि सत्तार की हरकत से वहां मौजूद हिंदुओं में डर बैठ गया और उन्होंने अपने घरों और दुकानों के दरवाजे बंद कर लिए। बताया यह भी गया कि प्रधान द्वारा दी गई गालियों को सुनकर स्थानीय हिंदू समाज के लोगों में गुस्सा भी है। यहाँ थोड़ा रुकने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है कि इस देश में शासन भी है और प्रशासन भी है, फिर डरना क्यों है? क्यों इस मामले की शिकायत दूसरे गांव के एक व्यक्ति को करनी पड़ी? कश्मीर का हिंदू भी डर गया था, और उस डर का अंजाम क्या हुआ वो हम आज तक देख रहे हैं। अगर उस वक्त कश्मीरी हिंदू डरा ना होता तो आज अपने घरों में रह रहा होता, ना कि शरणार्थी शिविरों में पड़ा होता। आज भी कश्मीर की कहानी सुनकर रूह कांप जाती है। 100 करोड़ की जनसंख्या 20 करोड़ की जनसंख्या से आखिर कैसे डर सकती है? क्या बिल्कुल मोम के ही बने हैं लोग? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और पंजाब, ये उन राज्यों के नाम हैं जहां आज हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। और अगर 2011 की जनसंख्या के हिसाब से बात करूं तो 110 जिले ऐसे थे जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो चला है, और आज 2022 खत्म होने वाला है। तो सोचिए कि 110 की संख्या कहां पहुंच गई होगी। और इस स्थिति का कारण केवल डर है। जो डरता है उसे और डराया जाता है, दुलारा नहीं जाता। यह इस देश का इतिहास है।
अभी फिलहाल एक बार फिर अपनी खबर पर आते हैं। अंकित ने पुलिस से आरोपी प्रधान पर केस दर्ज करने की मांग भी की है। सोशल मीडिया पर भी ये ऑडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें किसी को मोदी और योगी पर अभद्र टिप्पणी करते सुना जा सकता है। पीड़ित अंकित के मुताबिक ऑडियो में आवाज ग्राम प्रधान सत्तार की है। सत्तार गांव का प्रधान बताया जा रहा है। इस ऑडियो में मोदी और योगी को मां और बहन की गालियों के साथ साथ अपनी अपनी बेटी बेच देते तो वोट मिल जाते जैसे शब्दों को कहते सुना जा सकता है। इसी ऑडियो में परचम लहराएगा और आग लगा देने जैसी आवाजें भी सुनाई देती हैं। इस बात का मतलब समझते हैं। सत्तार के इन शब्दों को समझना जरूरी है। सत्तार कहना चाहता है कि अगर वोट चाहिए तो अपनी बेटियों को इनके हाथ बेच दो। लव जिहाद पर तो ये लोग काम कर ही रहे हैं और हिंदू बेटियों के साथ प्यार के नाम पर क्या करते हैं वो बताने की जरूरत नहीं है। पूरा देश इस बात को देख रहा है और बावजूद इसके कहीं से कोई आवाज नहीं उठती। इसलिए इन कुकृत्यों पर रोक नहीं लग पाती और दिनों दिन इनके हौसले बुलंदियां छूते हैं। इन लोगों की आखिर इतनी औकात कैसे हो गई कि ये लोग हिंदुओं की बेटियों को खरीद सकते हैं। यहां कमी है हिंदू की और हिंदुओं की चुनी सरकारों की, क्योंकि यहां ऐसे कानून ही नहीं है कि ऐसे लोगों को ऐसी सजा दी जा सके जो सजा सुनकर इन दलालों की आंखों में खून उतर सके। इन लोगों को केस दर्ज कर छोड़ दिया जाता है। सालों साल केस चलते रहते हैं और फिर आखिर में होता क्या है? इनकी फाइलें कहीं कोने में पड़ी धूल खा रही होती हैं, लेकिन सजा के नाम पर इन्हें कुछ भी नहीं मिलता। फिर उसके बाद और जिहादी खड़े होते हैं, काफिरों के लिए अपने विरोध को तेज करते हैं। इससे हिंदू डरता है और पलायन करने पर मजबूर होता है, उस घर को छोड़कर जहां वो पला बड़ा होता है। अंकित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी ग्राम प्रधान सत्तार पर आईपीसी की धारा 504, 506, 295A और दंड विधि संशोधन 2013 की धारा 7 के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस ने छापेमारी करके सत्तार को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई के लिए कोर्ट में भेज दिया है। कोर्ट से इसे बेल मिल जाएगी और फिर से ये दुगनी ताकत के साथ उठेगा और अपने जहर को फिर हिंदुओं के ऊपर उड़ेलता हुआ नजर आएगा। सोचना होगा इन चुनी हुई सरकारों को इन जिहादियों के बारे में, सोचना होगा इनके इलाज के बारे में, सोचना होगा हिंदुओं की अस्मिता के बारे में जो रोज देश के किसी न किसी कोने से में कुचल दी जाती है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।